सबसे पहले आप सब साथियों को नमस्कार। आज मैं कलायत में जसविंदर राणा जी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आया हूँ। जसविंदर राणा एक ऐसा युवा है जिसने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ मुहिम चलाई। नशे के खिलाफ चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के राज में हर घर के अंदर नशा होने लगा है। नशे के सौदागर बीजेपी के नेता बन गए। उसके खिलाफ मुहिम चलाई। जब व्यापारियों के ऊपर फिरौती मांगी जाती थी तब इस अपराधियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जसविंदर राणा ने थाने को घेरा था ताकि यहां से फिरौती के धंधा रुक सके। आज आम आदमी पार्टी के सभी साथियों ने मिलके बहुत सोच समझ के कलायत के विकास के लिए, कलायत नगर पालिका के प्रधान के लिए जसविंदर राणा जी को टिकट दी और जसविंदर राणा जी के साथ में पूरा सहयोग करने के लिए हमारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखबीर चहल जी हैं, हमारे जिले के प्रधान जगमग मटोर जी हैं, हमारे कटारिया जी हैं और प्रदीप कुराड़ जी हैं और सारे साथी सब मिलकर पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ आज इसको मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से पार्कों का बुरा हाल इस कलायत के अंदर करके रखा है, किस प्रकार से नशा फैला के रखा है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है, इन सब बातों को देखने के लिए ये नगर पालिका के माध्यम से हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो छोटी सरकार है वो साफ सरकार बने, पारदर्शी सरकार बने, लोगों के भलाई का काम करे, नशे पे रोक लगवाए, भ्रष्टाचार पे रोक लगवाए, अपराध पे रोक लगाए और कलायत भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या अगर इस क्षेत्र से बीजेपी की विदाई करनी है तो आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। आम आदमी पार्टी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देती है और उस प्राथमिकता के आधार पे हम सारे देश के अंदर इस परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम कलायत नगर पालिका को भी एक सुंदर नगर पालिका बनाए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन यहाँ पे दें, पेड़ों की हरियाली की हरी भरी छाया लोगों को मिले, उनकी कटाई सफाई, पार्कों की सफाई समय पे हो, इस कलायत में कूड़ा ना फैले, सड़कें ठीक हों, नालियां ठीक हों, लोगों को 24 घंटे बिजली पानी मिले। इन सोच के साथ आम आदमी पार्टी काम करे। तो भाईचारे का जैसे चुनाव है, जैसे मुख्यमंत्री, प्रदेश मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके द्वारा ये जैसे चुनाव प्रचार में बीजेपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। देखिए, जब पहला इंजन फेल होता है तो दूसरा लगाया जाता है और दूसरा इंजन फेल हो तो तीसरा लगाया जाता है। अगर एक मजबूत इंजन हो तो अकेला ही काफी होता है। तो एक मजबूत इंजन जसविंदर राणा के रूप के अंदर कलायत नगर पालिका में काम करेगा और प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं और जीते। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप निरंतर बोलते थे दिल्ली में सरकार है, तो दिल्ली में भी अब सरकार नहीं, वो बोलते हैं सेंटर में हमारी, हरियाणा में हमारी, आप तो क्यों चुने बोल रहे? देखिए, दिल्ली के अंदर 3 बार हमारी सरकार रही। आज तक कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ नेता इंदिरा गांधी भी आ रही थी, आज तक बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी आ रहे थे। ये जनता है, अरविंद केजरीवाल हारे नहीं है, उनको हराया गया है। उनकी 1 लाख वोटों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 15,000 वोट कटा दिए गए और 13-14 हजार नए वोट जोड़ दिए गए। फिर भी वो नहीं घबराए, तो पैसे बांटे गए, जूते बांटे गए, फिर भी वो नहीं घबराए। तो पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी शासित राज्यों के सारे मुख्यमंत्री, आधे से ज्यादा विधायक, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सारी कैबिनेट दिल्ली के अंदर डेरा डाले रही, फिर भी वो नहीं घबराए। तो पुलिस का दुरुपयोग किया गया, अधिकारियों का दुरुपयोग किया गया। जनता ने पहले हमें सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी दी थी,
फिर भी मैं इन दोषों को सामने ना लाते हुए कह रहा हूँ अब हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। जब हमें जनता ने सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी थी, हिंदुस्तान के अंदर पहली सरकार हमारी थी जिसने बिजली फ्री करी, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री की, चिकित्सा फ्री करी, पूरे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पूरे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री करे, उसके बाद भी प्रॉफिट में चलाई। आज बीजेपी की एक भी सरकार पूरे प्रदेश देश के अंदर कुछ फ्री नहीं देती और एक भी सरकार प्रॉफिट की सरकार नहीं है। पैसा जाता कहाँ है? ये जनता का पैसा खा जाता है। डॉक्टर साहब मैं जानना चाह रहा हूँ, वो लोग निरंतर जनसभा में बोलते हैं कि पैसा तो हमें नहीं देना है, हमारी सरकार है, तो ऐसे आप कैसे दावा करेंगे कि बजट कहाँ से ले जाएंगे? देखिए, नगर पालिका का अपना बजट बहुत होता है और अपने बजट को अगर ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए तो जनता के पास पैसे की कमी नहीं होती। दिल्ली में हमें कभी बजट नहीं दिया, फिर भी हम सब कुछ फ्री देते थे। कलायत में भी हमें चवन्नी ना दे। हम इन्होंने जो पहले क्या इनकी सरकार थी, जब इनकी थी तो पैसा कहाँ गया? वो तब क्यों नहीं दिया? तब कलायत का विकास क्यों नहीं हुआ? कहने से नहीं, करने से काम होता है। हम कहते नहीं, करते हैं। तो डॉक्टर साहब यही मैं जानना चाह रहा हूँ, आप कहते नहीं करते, यहाँ भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो जैसे दिल्ली में डेरा डाला ऐसे यहाँ स्थानीय नेता भी डेरा डाले। देखिए, जो मर्जी डेरा डाले, इनको सर्दियों में भी भाग भाग के कहीं डर लगता है, पसीने आ जाते हैं। क्या भाई, आम आदमी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता आ गए। एक छोटी सी नगर पालिका है, इस नगर पालिका के अंदर मुख्यमंत्री आए तो ये उनकी घबराहट बताती है ना, ये कितनी घबराहट उनके अंदर है। आप कहते हो कि हम नशा मुक्त बनाएंगे, तो जो उम्मीदवार है वही शराब बांट रहे हैं, लालच दे रहे हैं लोगों को। जसविंदर राणा तो नहीं बांट रहे ना। जसविंदर राणा तो नशे के खिलाफ लड़ते रहे। अभी 4 दिन पहले भी दारू पी के कहीं पर मौत हुई है, ये उनके साथ भी थे। मैं चाहता हूँ ये राजनीतिक पार्टियों के लिए अच्छा संदेश है, जो मतलब ये वोटों ऐसे बहुत करते हैं। देखिए, ये बीजेपी के लोग हर किस्म का प्रपंच रखते हैं। ये दारू भी बांटेंगे, ये नशा भी बांटेंगे, ये लालच भी देंगे, ये डराएंगे भी, धमकाएंगे भी, परंतु आम आदमी पार्टी के जुझारू साथी ना डरते, ना झुकते, ना बिकते, ना टूटते। हमें चाहे जेल में डाल दो तब हम घबराते नहीं, हमारे साथ ही हाथापाई करे तब हम घबराते नहीं। ईमानदारी से अगर चुनाव लड़ेंगे तो जसविंदर राणा प्रधान बन रहा है इस नगर पालिका का, कलायत का, और भाई हेराफेरी करेंगे तो राम भी देखता है। हेराफेरी तो कोई बनो, देखो, पाप की कमाई और पाप की वोट हमें नहीं चाहिए। हम तो ईमानदारी की पालिका चलाना चाहते हैं। अरे ईमानदार क्या मुद्दा रहेंगे फिरौती मांगते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, साफ सफाई नहीं करते, पेड़ों की कटाई छटाई नहीं करते, रोडों की मेंटेनेंस नहीं करते, पैसे ले बिना मकान तुड़वा देते हैं। जो इनका चेयरमैन का कैंडिडेट लड़ रहा है उसने पहले भी मकान तुड़वाए थे। तो ये सारे मुद्दे हैं जो दिन दैनिक से जुड़े हुए मुद्दे सारे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया बीजेपी अपना संकल्प पत्र लेके आ रही है नगर पालिका चुनाव में, तो आम आदमी का भी कोई संकल्प पत्र? जसविंदर राणा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर रखा है कि वो क्या क्या काम करेगा। इस संकल्प पत्र को आप पढ़ लें, इस क्षेत्र के विकास के लिए सारे काम करेगा। अपील क्या है? अपील मेरी ये है कि एक ईमानदार व्यक्तित्व जसविंदर राणा है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इनको आशीर्वाद दिया है, इनके नुमाइंदे के रूप के अंदर ये काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, कलायत के विकास के लिए जसविंदर राणा जी को वोट दें, झाड़ू का बटन दबाएं और कलायत को आगे बढ़ाएं। क्या कहना चाहते? ये वहाँ लगाइए। भाई, फूल तो ऐसा है काम करें, फूल तो ऐसा है काम करें, अपनी छाप जरूर छोड़े। मैं सबसे पहले तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का कलायत पहुंचने पे स्वागत करता हूं। और मैं अभी हमारे साथी ने सवाल पूछा था कि सभी पार्टियां चुनाव में के अंदर नशा बांट रही है, तो मैंने तो लिख के दे रखा है जी, ये एफिडेविट है मेरा। अगर मैं किसी प्रकार का नशा बांटता मिलूं तो आप मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और मेरी सदस्यता निलंबित कर सकते हैं। और हमारा जो मुख्य मुद्दा है नशा ही है, और जो कलायत में लगातार अपराध बढ़ रहे थे उसको लेकर हमने बार बार यहाँ पे आंदोलन किए हैं। तो नशा और कलायत की सुरक्षा, ये 2 मुख्य मुद्दे हैं हमारे। बाकी जो नगर पालिका के अंदर काम होते हैं
वो कार्य साहब हम सब करेंगे। ये हमने अपने घोषणा पत्र में लिख के भी दिया है। जैसे जी वो कहते हैं हमारे पास धन बल है, एक्सपीरियंस है, 3 सालों से नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं, तो आप उनके सामने कैसे देखिए, वो अगर चेयरमैन रहा ना तो चेयरमैन कमलेश डांडा ही है। वो तो एक डम्मी के रूप में काम करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमने आप मीडिया के साथियों को पहले ही बोला था, अगर धन बल की बात होती ना तो मैंने तो जितने भी उम्मीदवार है सबको बोला था कि आप एक सामूहिक मंच पे आओ और जनता के साथ जो सवाल जवाब है अभी उनका आमना सामना करें, लेकिन सब के सब मना कर गए। हम तो आज भी उन लोगों को कह रहे हैं भी अगर मान लो आप धन बल से प्रचार कर रहे हो, लेकिन जनता हमारे साथ है। आप देखो जनता हमारे साथ में खड़ी है। जो हमारे मुद्दे हैं, जो कलायत की समस्या है, लोगों को पता है भी हमारी समस्या कौन दूर कर सकता है। हम पहले भी कलायत में जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे थे लगातार उसको उठाते रहे और उठाते रहेंगे इसको। तो धन बल की जरूरत नहीं है, हमें जनता की जरूरत है और जनता हमारे साथ में है। नसीब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वो लोग पहले भी चेयरमैन रहे हैं, उनके पास वो बोलते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमें पता है काम कैसे होते हैं, तो आप मेरा चेहरा हो एक्सपीरियंस है उनका। उन्होंने यहाँ पे जो तालाब थे वो उनको जो मकान थे वहाँ पे उनके गरीब व्यक्ति के मकान गिराने का काम किया, ये एक्सपीरियंस है उनके पास। और ये चारों लोग जो चारों लोग हैं ना जो उम्मीदवार हैं, ये सब पहले बीजेपी की सरकार में ही तो थी। ट्रिपल इंजन की सरकार तो थी यहाँ पे। कौन कौन तीन लोग? तीनों के तीनों जो उम्मीदवार हैं, अपना मेनपाल जी को ले लो, राजू कौशिक को ले लो, अंकित जालदार को ले लो, ये तीनों बीजेपी सरकार में थे। सिर्फ अब व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो लड़ रहे हैं अभी ये, और इनकी कोई जनता की लड़ाई थोड़ी ना है। और पहले भी जब हमने नशे के खिलाफ आंदोलन किया था और जब शहर में गोलियां चली तो इन तीनों लोग नदारद थे। जनता के साथ में हम खड़े हुए थे और आज भी हम खड़े हैं, लेकिन ये तीनों लोग इस आंदोलन से बाहर थे। तो जो आप हवाला दे रहे हैं, आजाद उम्मीदवार और भी हैं, वो भी कहते हैं नशे के खिलाफ हमने भी मुहिम चलाई है यहाँ पे, लगातार नशा बांट रहे हैं। मैं तो कहूँ इसका, मैं तो प्रशासन के पास भी जाऊंगा, इनकी शिकायत करूंगा। लगातार रात भी यहाँ पे गली में शराब पी के एक यहाँ पे शराबी बिल्कुल रात को यहाँ पे पड़ा था, उनके ऊपर भी चादर ढकने का काम हमने किया रात। वो तो ऐसे नशा बांट के चले गए। और आपने देखा है 3 दिन पहले एक वाल्मीकि समाज से 19 वर्षीय लड़का था, कितनी बेरहमी से उसका कत्ल किया, और नशा ही तो है। ये नशा बांट रहे हैं तभी तो ये अपराध बढ़ रहे हैं। अपील क्या है? अपील यही है कि अगर आप जो ये नशा बांट रहे हैं इनका विरोध करें, और कलायत में अगर आपको ईमानदार नगर पालिका के चेयरमैन चाहिए तो, और जो नशा नहीं बांट रहा है और जो किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे रहा है, उसका साथ दें।